11 सितंबर 1993 वह ऐतिहासिक दिन था जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा के मंच से अपने विचारों से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। उनका यह भाषण न केवल भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रतिनिधित्व था, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की छवि को सकारात्मक रूप से स्थापित करने वाला भी सिद्ध हुआ। यह भाषण आज भी हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। 25 वर्ष की आयु में गेरुआ वस्त्र धारण कर स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने समाज की वास्तविक स्थिति को गहराई से समझा। उनका यह अनुभव आगे चलकर उनके विचारों का आधार बना। 31 मई 1993 को उन्होंने मुंबई से अपनी विदेश यात्रा शुरू की। सबसे पहले वे जापान पहुंचे और वहां नागासाकी, ओसाका और योकोहामा जैसे शहरों का दौरा किया। इसके बाद वे चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। हालांकि शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भाग लेना उनके लिए आसान नहीं था। आर्थिक तंगी और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस मंच पर अपनी जगह बनाई। विश्व धर्म महासभा में 11 सितंबर 1993 को जब स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ की, तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। यह संबोधन श्रोताओं के दिलों को छू गया और वहां उपस्थित लोगों ने कई मिनटों तक तालियां बजाईं। अपने भाषण में उन्होंने कहा, मैं आपको दुनिया की प्राचीनतम संत परंपरा की ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं उन सभी धर्मों की जननी भारत की ओर से आभार प्रकट करता हूं और करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने आगे कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्राचीन वेदांत दर्शन और उसकी सहिष्णुता, एकता और सार्वभौमिकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भारत ने न केवल सहिष्णुता का प्रचार किया है, बल्कि विभिन्न धर्मों को समान रूप से सत्य के रूप में स्वीकार किया है। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में यह संदेश दिया कि धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा और एकता है। उन्होंने कहा कि धर्म वह है जो इंसान को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। उनके इस विचार ने पश्चिमी समाज को भारतीय संस्कृति और दर्शन की गहराई और उदारता को समझने में मदद की। शिकागो के ऐतिहासिक भाषण के बाद उन्होंने 3 वर्षों तक अमेरिका और इंग्लैंड में वेदांत दर्शन और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। इसके बाद उन्होंने भारत लौटकर रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, अशिक्षा और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने यह भी कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण ने यह साबित कर दिया कि भारतीय संस्कृति और दर्शन सार्वभौमिक है। उन्होंने यह संदेश दिया कि सभी धर्म समान हैं और उनका उद्देश्य मानवता को जोड़ना है। उनके विचार आज भी सहिष्णुता, भाईचारे और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनका जीवन एक संदेश है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में है। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। उनके योगदान को स्मरण करते हुए हम कह सकते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा धर्मी है। जय हिंद।